गुड मॉर्निंग 6th क्लास स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आप अच्छे होंगे। तो आपने मेरा पिछला वीडियो ज़रूर देखा होगा। अब मैं आपको उसी चैप्टर में ले जा रहा हूँ और उसी चैप्टर का अगला हमारा टॉपिक क्या है। पिछली बार क्या पढ़ाया था? पिछली बार मैंने पढ़ाया था कॉटन के बारे में और कॉटन के प्रोसेसिंग के बारे में, कंप्लीट कॉटन के बारे में मैंने आपको बताया था कि फाइबर कैसे, कॉटन के फाइबर से हम उसका फैब्रिक बनाते हैं और कैसे हमें कपड़ा मिलता है। आज हम पता करेंगे जूट के बारे में कि जूट का जो फाइबर है वो हमें कैसे मिलता है और वो कहाँ काम आता है और उसकी क्या क्वालिटी है, उसकी ग्रोइंग कैसे होती है, वो सब मैं आपको बताऊँगा। तो देखिए मेरा वीडियो और देखते रहिए और लाइक ज़रूर करना। और आगे देखिए, ये देखिए, तो आज हम जूट के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। जूट में देखो, जूट क्या है? जूट एक शाइनी, जूट जो है एक शाइनी जो है, जूट जो है एक शाइनी लार्ज फाइबर है। आपको मैं बता दूं खास बात कि पूरी दुनिया में भारत और बांग्लादेश दोनों मिलकर के पूरी दुनिया का 85% का जूट जो है ग्रो कर रहे हैं। और जूट का इस्तेमाल जो हम करते हैं, जूट का इस्तेमाल हमारे गनी बैग्स का मतलब अनाज भरने के लिए, जैसे गेहूँ हैं, गेहूँ को भरने के लिए जो भी अनाज होता है, चावल, और उनको भरने के लिए जो बैग्स होते हैं ना, बोरे जिसे हम कहते हैं, उनके काम में आता है। इसके अलावा डोरमेट बनाने के लिए और मैट्स बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये थोड़ा रफ़ होता है, इसलिए इसका इस्तेमाल हम पहनने के कपड़े बनाने के लिए नहीं कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हमारे अनाज वगैरह उसको डालने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा देखो, जूट के बारे में हम पता करें तो सबसे पहले तो देखो, जूट जो है, जूट जो है प्लांट का स्टेम वाला पार्ट होता है। इस स्टेम वाले पार्ट से हम जूट प्राप्त करते हैं। अब इसका क्या प्रोसेस है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। सबसे पहले देखो, जूट अगर हमें फाइबर चाहिए तो जूट की हमें खेती करनी पड़ेगी, जूट की खेती होगी, और जब उसका फ्लावरिंग का टाइम होता है, जब उसके ऊपर फूल आते हैं, उस समय हम उसकी हार्वेस्टिंग करते हैं। लगभग 50% पर अगर मान लो फसल पक जाती है या फ्लावरिंग आ जाती है तो हम उसकी कटाई कर देते हैं। और कटाई करने के बाद में, हाँ, एक बात और मैं आपको बताता हूँ कि ज़्यादातर जूट की जो खेती होती है वो हमारे बिहार और पश्चिमी बंगाल की तरफ होती है। ये मोस्ट प्रोडक्टिव एरिया है भारत के। हमारे इस तरफ राजस्थान में इसकी खेती नहीं होती है क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा वाटर की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा रेनफॉल की ज़रूरत होती है, और हमारे राजस्थान में तो वैसे ही पानी कम है और बारिश जो है कम होती है राजस्थान में। इसकी हार्वेस्टिंग फ्लावरिंग पीरियड के टाइम पर होती है। उसके बाद में क्या किया जाता है, इसको काटने के बाद इसके बंडल्स बना दिए जाते हैं। बंडल्स, छोटे छोटे बंडल्स बना करके खेत के अंदर साइड में रख दिए जाते हैं। और उन बंडलों को फिर 1-2 दिन रखने के बाद में उन बंडलों को ऐसे खेतों के पास में, आसपास कोई तालाब है या पानी की कोई झील है, वहाँ पर उन बंडलों को क्या किया जाता है, उस पानी के अंदर डालकर रख दिया जाता है। 2-3 दिन उन बंडलों को जो है पानी के अंदर रखा जाता है। पानी के अंदर रखने की वजह से वो बंडल, क्योंकि स्टेम पार्ट होता है, स्टेम पार्ट और ज़्यादा मुलायम और सॉफ्ट हो जाता है और वो बिखरने लगते हैं। फिर उनको क्या करते हैं, 2 से तीसरे दिन उनको निकालने के बाद में उनको जो है वहाँ पानी के अंदर ही उसको फैला दिया जाता है और अलग अलग उसके फाइबर को अलग अलग कर लिया जाता है। और फिर उसको खुले मैदान में जो है सुखाने के लिए छोड़ दिया जाता है। और सुखाने का काम जो है 2 से 3 दिन तक किया जाता है। फिर उन फाइबर्स को जो है सुखा लिया जाता है। सुखाने के बाद में फिर उसकी, जिस तरह से हमने कॉटन वाले फाइबर में पढ़ा था, उसको मिल्स के अंदर भेज दिया जाता है, फैक्ट्रीज के अंदर भेज दिया जाता है, जहाँ पर उनको आपस में कंबाइंड करके जो है फाइबर यार्न बनाया जाता है, फाइबर या यार्न बनाया जाता है। उससे फिर बैग्स बनाने हैं, डोरमेट बनाने हैं, वो बनाने का काम किया जाता है, ठीक है। अब सबसे पहली बात, इस फाइबर के क्या फ़ायदे हैं? इस फाइबर के फ़ायदे, एडवांटेज ये हैं कि ये बहुत ड्यूरेबल होता है, मजबूत होता है, और इससे कई सारे रॉप्स, मैंने जैसे आपको बताया कि इससे रॉप्स बनाए, रस्से बनाए जाते हैं, और गनी बैग्स यानी अनाज भरने के थैले वगैरह बनाए जाते हैं। ये जो है ड्यूरेबल होता है और बायोडिग्रेडेबल है। अब क्योंकि नेचुरल फाइबर है तो बायोडिग्रेडेबल तो होगा ही होगा, इससे एनवायरनमेंट को कोई नुकसान नहीं होता है इसकी वजह। जबकि हम प्लास्टिक की थैलियाँ वगैरह यूज करते हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होती है, वो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाती है। तो आज मैंने आपको जो है जूट के बारे में कंप्लीट बता दिया है। और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपके लेट्स ट्राई थर्ड के अंदर दिए रखे हैं। तो आप लेट्स ट्राई थर्ड एक्सरसाइज जो है वो सॉल्व करेंगे और उसको वापस से कंप्लीट, आप जो है एक्सरसाइज मैंने आपको समझा दिया, आप इसको वापस से पढ़ें। कोई वर्ड हो, कोई लाइन आपको समझ में नहीं आई तो आप मुझे फ़ोन करके वापस से पूछिए। ओके, थैंक यू।